मुस्तफ़ा साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। जो आज तक की कार्रवाई हमारे सामने अब तो मुकम्मल हो चुका है, मामला सिर्फ फैसले का ऐलान होना बाकी है। आप इसके ऊपर क्या राय देते हैं, क्या कैसे नज़र आती है आपको सूरत? जी शुक्रिया मलिक साहब, आपने बड़ा अच्छा अहाता किया आज की सारी प्रोसीडिंग्स का जो कोर्ट में हुआ और मुख्तलिफ औकात में जो जज साहिबान अपनी ऑब्जर्वेशंस देते रहे। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है मेरे ख्याल में, और बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स का भी यही ख्याल है कि आइन में वाज़िया ये क्लैरिटी मौजूद है कि इलेक्शंस 90 दिन के अंदर होने। तारीख का ऐलान किसने करना है ये एक मेयर टेक्निकलिटी है, और उस टेक्निकलिटी की वजह से जो एक्सप्रेस प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कि जो कहती हैं कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना है, वो उनको पीछे नहीं धकेला जा सकता। और इस टेक्निकलिटी जो सियासत की नज़र हो गई, जिसमें सदर साहब ने भी अपने तय एक ऐलान किया, हालांकि उन्होंने भी इलेक्शन एक्ट की एक मखसूस शिक के तहत उन्होंने बेहतर समझा कि वो ऐलान कर दें इलेक्शन की तारीख का। ये हुआ तो सही, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो चीज़ें ऑटोमेटिकली ट्रिगर इन हो जानी चाहिए, वो बड़ी मायूसकुन बात है कि वो ट्रिगर नहीं हो सकी। और आज हमारी पोलराइजेशन माशरे में इस हद तक पहुंच चुकी है कि आज से एक दिन कबल सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच फॉर्मेशन का जो इशू था, उसमें भी एक वाज़िया तकसीम नज़र आई। तो हमें बतौर माशरा भी ये सोचना होगा कि हम इतनी पोलराइजेशन जो हो चुकी है, उससे अब बफर्ज महाल इलेक्शंस होते हैं, तो एक बड़ा अहम सवाल ये भी होगा कि उन इलेक्शंस का जो कॉन्डक्ट है कि वो कितना फेयर होगा और कितना ट्रांसपेरेंट होगा, और फिर आया कि सियासी जमातें उसको कबूल भी करेंगी या नहीं करेंगी, और अगर नहीं करती तो मुल्क एक और बहरान की तरफ बढ़ जाएगा। तो हम चीज़ों को सियासत ने अपने उसमें बहुत पोलराइज कर दिया है। इस पे पॉलिटिकल लीडर्स को तवज्जो देनी जो होगी। सुप्रीम कोर्ट की इसमें इंटरवेंशन है ना, मेरे थोड़े से उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मौके पे इंटरवेंशन किए जहां 90 रोज़ की किसी सियासी जमात को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, आइन शिकन नहीं कहलाना चाहिए ना सियासी जमात को। वो 90 रोज़ की शर्त है, तो सियासी जमातें उसका बोझ उठाती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कांधों पर डाल लिया। अब अगर 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हो जाते हैं, लेट्स से हो जाते हैं 90 रोज़ के अंदर ही, 15 अप्रैल से पहले हो जाते हैं, जनरल इलेक्शन आ जाएंगे, पंजाब में एक मुंतखब हुकूमत बैठी होगी, KP में भी बैठी होगी, और जनरल इलेक्शन का नतीजा कौन मानेगा? वो कि कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी है, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्यों नहीं देखा इस बात को। अब देखिए ना मलिक साहब, इसमें एक बात तो ये भी है ना कि आपने सही जिक्र किया कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के जो हमेशा दाई रही हैं जमहूरियत की, कॉन्स्टिट्यूशन की, और उनके कई लीडरान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उन्होंने कहा कि खैर है इलेक्शन डिले हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो मायूसी हुई कि इन जमातों के काबरीन के दस्तखत मौजूद हैं आईने पाकिस्तान के ऊपर, और उनकी तरफ से फिर ये कहा जाना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आइन शिकनी हो जाए। तो हम अपने सियासी मुखालफतों को इतना सियासी दुश्मनी में तब्दील कर चुके हैं कि हम एक दूसरे के चेहरे नहीं देखना चाहते, एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते, और अल्टीमेटली उसका नुकसान मुल्क को हो रहा है। और मईशत को आप मेरे से ज़्यादा समझते हैं कि इस वक्त माशी तबाही के हम जिस धाने पे खड़े हैं, उसमें मुल्क और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकता, और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरवेंशन है इस सारे मामले में, एक्सप्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थी जो वायलेट होने जा रही थी, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कई हेड्स ने जिस तरीके से लाइटली लिया इसको, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हो जाए आइन शिकनी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये एक तशवीशनाक सूरत हाल तो थी। अब उसमें लेट्स होप कि जो कल डिसीजन आएगा, वो डिसीजन उसके अंदर एक तो फोर्सफुल डिसीजन होना चाहिए कि उसके अंदर काफ़ी क्लैरिटी होनी चाहिए उस डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन किसी और अदारे का रोल सुप्रीम कोर्ट को अज्यूम नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना इंक्रोच करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के किसी भी इख्तियारात के ऊपर वो इंक्रोच नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल को ले आउट करना है, ये तरीकाकार है। और इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक हुक्म था इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के हवाले से, ECP उस पर भी अमल नहीं कर सका। तो ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा होनी चाहिए कि जिसमें ECP, जिसकी ऑलरेडी जो क्रेडिबिलिटी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात बेशक एक मखसूस जमात की जानिब से उठाए गए हैं, लेकिन सवालात बाहर तौर उठ गए हैं